भक्ति मार्ग दर्शन के लिए नारद भक्ति सूत्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए इस वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वेद में 3 कांड हैं। पहला है कर्मकांड, दूसरा है ज्ञान कांड और तीसरा है भक्ति कांड। इन तीनों की मीमांसा यानी विवेचना, विचार विमर्श के लिए 3 प्रकार के दर्शन शास्त्र हैं। जिस प्रकार कर्म और ज्ञान के अपने अपने दर्शन शास्त्र हैं, वैसे ही भक्ति मार्ग का भी दर्शन शास्त्र है। भक्ति के विषय में 3 दर्शन शास्त्र बहुत प्रचलित हैं। पहला है नारद भक्ति दर्शन, दूसरा है शांडिल्य भक्ति दर्शन और तीसरा है आंगिरस्य मध्य मीमांसा दर्शन, जो देवी मीमांसा दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रमशः देवर्षि नारद, महर्षि शांडिल्य और महर्षि अंगिरा द्वारा रचित है। देवर्षि नारद द्वारा रचित 84 सूत्रों का एक ग्रंथ है, जो नारद भक्ति सूत्र, प्रेम सूत्र और नारद भक्ति दर्शन के नाम से जाना जाता है। यदि केवल भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना है तो नारद भक्ति सूत्र के समान सरल और संक्षिप्त कोई अन्य दर्शन शास्त्र नहीं है। इसमें भक्ति की व्याख्या, महत्ता, लक्षण, साधन, भक्ति का स्वरूप, भक्ति के नियम, फल आदि की चर्चा की गई है। इसलिए इस वीडियो में इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में विस्तार से जानेंगे। नारद भक्ति सूत्र के रचयिता। नारद भक्ति सूत्र के रचयिता देवर्षि नारद जी हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने अपने पिता से शिक्षा ली है और भगवान नारायण के भी शिष्य हैं। वे नारायण के अनन्य भक्त भी हैं। उनके लिए भागवत पुराण में कहा गया, नारदा देव दर्शनात्, अर्थात भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद। अतः यह कहने में संकोच नहीं है कि जिसे देवर्षि नारद जी मिलते हैं उसे भगवान का दर्शन कराते हैं। जब प्रहलाद जी को नारद जी मिले तो उन्होंने नरसिंह भगवान को देखा। जब वे कंस के पास गए तो उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। वर्तमान समय में जहां मनुष्यों की आयु स्वल्प है, वहां नारद भक्ति सूत्र का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि अन्य भक्ति दर्शन से नारद भक्ति दर्शन के सूत्रों को समझना सरल है, जिससे वर्तमान कलयुग के मनुष्य सरलता से ग्रहण कर सकते हैं। भक्ति के आचार्य, ब्रह्मा के पुत्र और भगवान नारायण के भक्त देवर्षि नारद जी ने 84 सूत्रों में भक्ति के विषय पर अपनी बात बहुत ही सरलता से रखी है। मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि नारद भक्ति सूत्र के रचयिता नारद जी हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो इस विषय में भी इस वीडियो में आगे हमने चर्चा किया है। नारद भक्ति सूत्र की रचना। नारद भक्ति सूत्र में कुल 84 सूत्र हैं, लेकिन देवर्षि नारद जी ने इसे एक ही अध्याय में लिखा है, जिसे आप भक्ति अध्याय कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो नारद भक्ति सूत्र में कोई अध्याय नहीं है। किंतु जिन्होंने इस पर भाष्य लिखा, उन्होंने इन 54 सूत्रों को अलग अलग अध्याय में बांट दिया। किसी ने 18 अध्याय में तो किसी ने 16 अध्याय में। वैसे नारद भक्ति सूत्र की रचना कब हुई, इसका किसी को ज्ञात नहीं है। इस कारण से समाज में कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं और इसे प्रमाणिक नहीं मानते हैं। यद्यपि वैष्णव संप्रदाय और कुछ अन्य संप्रदाय भी इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। नारद भक्ति सूत्र पर भाष्य। नारद भक्ति सूत्र पर अनेकों लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, भाष्य लिखे हैं, इसलिए इसके अनेक नाम भी हैं। जिन्होंने नारद भक्ति सूत्र का जो सार समझा वही नाम रख दिया। सबसे प्रचलित नाम नारद भक्ति सूत्र, प्रेम सूत्र, प्रेम दर्शन, नारद भक्ति दर्शन है। इनमें भी नारद भक्ति सूत्र और नारद भक्ति दर्शन सबसे प्रचलित हैं। तो इसका यह नाम क्यों है, उसको एक एक करके समझते हैं। पहला है नारद भक्ति सूत्र। इसका नाम नारद भक्ति सूत्र क्यों है, इसके लिए इसके एक एक शब्दों पर विचार करें। सूत्र, कम शब्दों वाला, सार स्वरूप, निरंतरता से लिखे हुए को सूत्र कहते हैं। नारद भक्ति सूत्र में कम शब्दों में भक्ति का सार निरंतर धारा में लिखा गया है। उदाहरण के लिए आप कोई भी सूत्र उठा लें नारद भक्ति सूत्र का। नारद भक्ति सूत्र को नारद जी ने लिखा, इसका प्रमाण नारद भक्ति सूत्र में ही है। नारद भक्ति सूत्र में 2 बार नारद शब्द आता है। प्रथम बार तब आता है जब नारद भक्ति सूत्र के 16वें, 17वें और 18वें सूत्र में भक्ति पर क्रमशः वेद व्यास, गर्गाचार्य और शांडिल्य ऋषि का मत क्या है यह बताया गया। उसके बाद 19वें सूत्र में नारदस्तु यानी देवर्षि नारद के मत में यह शब्द आता है। इसके बाद दूसरी बार 84 सूत्र में
नारद जी का नाम आता है। वह सूत्र कुछ इस प्रकार है। जो इस नारदोक्त शिवानुशासन में विश्वास और श्रद्धा करते हैं वे प्रियतम यानी भगवान को पाते हैं। यानी नारदोक्त देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जो मेरे कहे हुए, इससे स्पष्ट होता है कि यह नारद जी द्वारा रचित है। लिपिबद्ध किसने किया, इस पर आप और हम अपनी बुद्धि लगा सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, किंतु यह नारद जी ने लिखा, यह स्पष्ट है। अतः यह देवर्षि नारद द्वारा भक्ति का सूत्र है, इसलिए नारद भक्ति सूत्र कहते हैं। अब दूसरा है नारद भक्ति दर्शन। नारद भक्ति सूत्र को नारद भक्ति दर्शन भी कहते हैं क्योंकि यह दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें भक्ति के विषय को तर्क द्वारा भी बताया गया है। यह ग्रंथ पथ प्रदर्शक यानी भक्ति मार्ग दिखाने वाला है, इसलिए इसे नारद भक्ति दर्शन कहा जाता है। प्रेम सूत्र और प्रेम दर्शन। इस ग्रंथ में 51 से 55 तक जो प्रेम के विषय में बताया गया है वो तो अनिर्वचनीय है। इस पर हमने अलग ही एक वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। फिर नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को प्रेम रूपा कहा गया है, इसलिए इसे प्रेम सूत्र और प्रेम दर्शन कहा जाता है। अस्तु, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा और यदि आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन बटन है, उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।